It's an emphatic win for India. Yuvraj Singh finishes things it off, and India into the semi-final of the World Cup. Australia out of the competition. वर्ष 2011 माही की कप्तानी में टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल में कंगारुओं को पराजित कर उनके घमंड का दमन किया। लेकिन वर्ष 2015 कंगारुओं ने अपनी शक्ति को एकत्रित कर एक बार फिर टीम इंडिया पर पलटवार किया और इस पलटवार में टीम इंडिया को एक करारी शिकस्त थमा दी। उस पलटवार में टीम इंडिया को पराजय हाथ लगी। इस पराजय में टीम इंडिया अपना साम्राज्य, अपने सल्तनत को खो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को 95 रनों की हार मिली। भारत विश्व कप से बाहर हो गया है। इंडिया हैज सरेंडर्ड इन द सेमीफाइनल विदाउट अ फाइट। सेमीफाइनल में भारत की हार हो चुकी है। भारत 2015 वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया। सिडनी में भारत की हार से पूरा देश गमजदा हो उठा है। ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल में इंडिया को 95 रन से हार दिया। आज पूरा देश गुस्से में है। आज पूरा देश गमगीन है क्योंकि अब हम वनडे क्रिकेट के विश्व विजेता नहीं रहे। Disappointed, we couldn't go into the finals, but only one team can win, and I felt they played better cricket on the day. ऐसे में एक बार फिर वर्ष 2016 क्रिकेट के ये दो दिग्गज देश एक दूसरे के आमने सामने थे। 5 ओडीआई वर्ल्ड कप विजेता कंगारुओं की ये टीम आज तक एक बार भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती थी। ऐसे में अब कंगारुओं का उद्देश्य था ओडीआई के बाद T20 वर्ल्ड कप में अपने वर्चस्व, अपने सत्ता को स्थापित करने का, और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कंगारुओं की ये फौज क्वार्टर फाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी और उनका सामना होने वाला था टीम इंडिया से। अब ऐसे में संपूर्ण विश्व को इंतजार था भारत के पलटवार का। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द पलटवार ऑफ टीम इंडिया। 27 मार्च 2016 मोहाली का ये मैदान। शाम 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान अब मैदान पर थे। सिक्का कंगारुओं के पक्ष में रहा। टॉस जीतकर इस टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारुओं के विस्फोटक ओपनर्स ने एक शानदार शुरुआत दी। उस्मान ख्वाजा ने पारी के दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह को बैक टू बैक 4 चौके जड़कर कंगारुओं के मंसूबों को जाहिर कर दिया। ख्वाजा और फिंच की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 24 गेंदों में 54 रन जड़ दिए। अभी भी पावर प्ले के 2 ओवर बाकी थे, लेकिन नेहरा के आशीष से टीम इंडिया को पहली सफलता प्राप्त हुई। इस विकेट के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कंगारुओं पर अपना शिकंजा कस दिया और अगली 12 गेंदों में मैच 5 रन खर्च की। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद एरोन ने भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ किया। एक छोर से फिंच का प्रहार जारी था, परंतु दूसरी छोर से लगातार विकेटों का पतन जारी था। 8वें ओवर की चौथी बॉल पर अश्विन ने डेविड वार्नर को अपने फिरकी के जाल में फंसा लिया। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 81 रन थे। ऐसे में कंगारुओं के पूरी फौज का दारोमदार मैक्सवेल और फिंच के कंधों में था, परंतु 13वें ओवर की इस बॉल पर फिंच अपने मकसद में नाकामयाब रहे। एक बड़े शॉट के प्रयास में फिंच के विकेट का पतन हो जाता है। उसके बाद मैक्सवेल और वॉटसन ने मिलकर कुछ बड़े शॉट्स लगाए। अब 16 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 129 रन थे। एक अच्छी शुरुआत के बाद अब कंगारुओं को उम्मीद थी एक शानदार फिनिशिंग टच की, लेकिन बुमराह ने क्लेन को क्लीन बोल्ड करके कंगारुओं की उम्मीदों में पानी फेर दिया। अब 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के खाते में 160 रन थे और टीम इंडिया के सामने 161 रनों की चुनौती थी। ये रहा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक एरोन फिंच ने 34 गेंदों में 43 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ये रहा भारतीय गेंदबाजों का पराक्रम। टीम इंडिया की ओर से हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 36 रन देकर के महत्वपूर्ण 3 विकेट लिए और अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टीम इंडिया को सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए अगली 120 गेंदों में 161 रनों की जरूरत थी। कंगारुओं के इन शानदार गेंदबाजों के सामने
161 रनों की ये चुनौती टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाली थी, परंतु संपूर्ण विश्व जानता था कि अगर टीम इंडिया के ये बल्लेबाज अपनी काबिलियत पर खेल गए तो इनके लिए दुनिया का कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। अपने इसी जज्बे, अपने इसी काबिलियत के दम पर टीम इंडिया के ये दोनों ओपनर मैदान पर उतरते हैं। टीम इंडिया को ये लक्ष्य अचीव करने के लिए महज 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने थे, परंतु टीम इंडिया की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआती 3 ओवर में मैच 6 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाए। इसी रन गति को तीव्र करने के प्रयास में शिखर धवन कुल्टर नायल का शिकार हो चुके थे। पावर प्ले के शुरुआती 4 ओवर में कंगारुओं ने 54 रन बनाए थे, वहीं टीम इंडिया मैच 24 रन बना पाती है और अपने विस्फोटक ओपनर शिखर धवन को खो चुकी थी। अब रिक्वायर्ड रन रेट 9 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पावर प्ले के आखिरी ओवर में शेन वॉटसन ने टीम इंडिया के हिटमैन यानी रोहित शर्मा को पवेलियन की राह पकड़ा दी। धीरे धीरे ये लक्ष्य टीम इंडिया से दूर जा रहा था। टीम इंडिया विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद में थी और टीम इंडिया की यह शुरुआत उस दिन उस दुर्दशा को प्रकट कर रही थी। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हो चुके थे और टीम इंडिया के खाते में थे मैच 37 रन। एक तरफ से टीम इंडिया के बैक टू बैक विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरे छोर से विराट द किंग कोहली का प्रहार कंगारुओं पर जारी था और टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। टीम इंडिया शुरुआती 8 ओवर में मैच 50 रन बना पाती है। मैच अब पूरी तरह कंगारुओं के कंट्रोल में था। टीम इंडिया इस मैच से अपना कंट्रोल खो रही थी, लेकिन सुरेश के आउट हो जाने के बाद वो शख्स मैदान पर आता है जिसने 2007-2011 के वर्ल्ड कप में कंगारुओं के घमंड का दमन किया था। द 6 हिटर मशीन, द सिक्सर किंग, द युवराज सिंह। युवराज और विराट की इस जोड़ी ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया और इन दोनों बल्लेबाजों ने 13 ओवर तक टीम इंडिया के लिए 89 रन जोड़ डाले। इन दोनों की यह साझेदारी टीम इंडिया को इस लक्ष्य के और करीब लेकर के जा रही थी। अब अगले 7 ओवर में टीम इंडिया को जरूरत थी 72 रनों की। ये रन रेट 10 के पार पहुंच चुका था, लेकिन अगले ओवर में जेम्स फॉकनर ने युवराज सिंह को आउट कर इस रन चेज में टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया, क्योंकि युवराज सिंह क्या कर सकते हैं ये ब्रॉड और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि ये वही शख्स था जिसने कंगारुओं को एक नहीं बल्कि 2 बार अकेले अपने पराक्रम के दम पर कंगारुओं को वर्ल्ड कप से बाहर किया था। ऐसी परिस्थितियों में अब टीम इंडिया के सामने एक सवाल था, क्या टीम इंडिया इस रनचेज को अचीव कर पाएगी? क्या ये मैच टीम इंडिया जीत पाएगी? परंतु कप्तान माही की वो एंट्री उसके आत्मविश्वास, उसके पराक्रम को प्रकट कर रही थी। माही और विराट ने इस रनचेज के लिए टीम इंडिया की उम्मीदों को जिंदा रखा और दोनों ने हर ओवर में एक बाउंड्री लगा करके 17 ओवर तक टीम इंडिया को 122 के स्कोर तक पहुंचा दिया। इसी बीच विराट द रन मशीन का अर्धशतक आ चुका था, परंतु ये अर्धशतक इस जीत के लिए काफी नहीं। रिक्वायर्ड रन रेट अब करंट रन रेट से दुगना हो चुका था। अब अगले 3 ओवर में टीम इंडिया को 39 रनों की जरूरत थी। मोहाली के इस मैदान में कंगारुओं के इन गेंदबाजों के सामने यह लक्ष्य आसान नहीं था। मैदान का माहौल हाई इंटेंसिटी को पार कर चुका था। लोगों का दिल बेधड़क धड़के जा रहा था। क्या होगा इस मैच का रिजल्ट? क्या जारी रहेगा टीम इंडिया का संघर्ष? इन सारे सवालों का जवाब अगले कुछ ओवर्स देने वाले थे, परंतु मैदान में बल्ला भांज रहा वो विराट, उसे मैदान के माहौल से कोई मतलब नहीं था। वो 18वें ओवर में जेम्स फॉकनर को बैक टू बैक कुछ बड़े शॉट्स लगा करके 19 रन जड़ दिए और इस मैच को टीम इंडिया की ओर मोड़ दिया। अब अगली 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। 19वां ओवर कुल्टर नायल के हाथ में था। कुल्टर नायल के इस ओवर में विराट कोहली ने 16 रन जड़ दिए। अब टीम इंडिया को सेमीफाइनल से मैच 4 रनों की दूरी जिसे आखिरी ओवर में बनाकर टीम इंडिया ये मैच जीत चुकी थी। इस मैच का हीरो विराट द रन मशीन द किंग कोहली था। ये मैच पूरी तरह टीम इंडिया से दूर जा रहा था, परंतु विराट के शानदार पराक्रम की बदौलत टीम इंडिया 2016 के सेमीफाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। विराट ने महज 51 गेंदों में 82 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। इस एक पारी की बदौलत ये लक्ष्य टीम इंडिया के लिए आसान हो चुका था। ये रहा भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा कंगारू गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। ऑस्ट्रेलिया की ओर से शेन वॉटसन ने मैच 24 गेंदों में 23 रन दे करके 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए।
उम्मीद है कि हमारी आवाज, हमारे अंदाज में हमारी ये मैच स्टोरीज, ये मैच डॉक्यूमेंट्रीज आपको पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को एंड हमें इंस्टा में भी जरूर फॉलो करिए, क्योंकि हमें वहां भी आपके प्यार की जरूरत है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए और देखते रहिए द डॉक्यूमेंट्री, हमारी आवाज हमारे अंदाज में।